जिस घड़ी का लंबे समय से इंतज़ार था, कब आरजेएस का है वो रिज़ल्ट आए और कब फाइनल वो सिलेक्शन लिस्ट आए और उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपने कोचिंग सेंटर से हो। ईश्वर ने उस प्रतीक्षा का जो है, जैसी अपनी अपेक्षा थी उससे बेहतर है वो परिणाम दिया और अच्छे सिलेक्शन हुए कोचिंग से। जिन्होंने मेहनत की स्टूडेंट्स ने, उनको अपनी मंजिल है वो प्राप्त हुई। व्यक्तिगत रूप से उनका जीवन है वो संवरा है या जीवन अच्छा बना है, व्यक्तिगत रूप से भी और परिवार के लिए भी, कोचिंग के लिए भी, मित्रों के लिए, सबके लिए एक खुशी का है वो माहौल है। ईश्वरीय कृपा से टोटल अपने यहाँ से 52 है वो सिलेक्शन हुए हैं 120 सीट्स में से, और उनमें से सबसे बेटर जो सबसे अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए वो महावीर सैनी है, जो आपके सामने ही बैठे हैं। वो सेलेक्ट थर्ड रैंक से सेलेक्ट हुए 120 की वैकेंसी में। महावीर एक साधारण परिवार का है वो स्टूडेंट है और मेरे जो टच में टेस्ट सीरीज़ के पर्पज़ से टच में आया था ये, और उसके बाद कंटिन्यूस इंटरव्यू की क्लासेस में भी और मॉक इंटरव्यू में वो टच में था। गुरु के प्रति जो मैंने फेथ इस स्टूडेंट में देखा, विश्वास जो देखा है, और भी मैं लगभग 5000 स्टूडेंट्स को है वो पढ़ा चुका हूँ पिछले 5-7 सालों में, तो ऐसे और भी स्टूडेंट्स है वो जीवन में आए हैं। सौभाग्य सिंह जी है, वो अपना सोनी, वैभव सोनी है, और भी ऐसे स्टूडेंट्स है वो रहे जो आज भी उनका फेथ वैसा ही है जैसा उन्होंने पहली क्लास ज्वाइन की थी तब थी। तो महावीर का फेथ जो मुझे वो नज़र आया पहली बार मिलने के बाद, जो है हमेशा गुरु के प्रति एक आस्था और क्यूरियोसिटी भी, जब जहाँ जहाँ दिक्कत आई वहाँ पूछने की भी है वो अच्छी हैबिट है, और उसका परिणाम जो है वो ये है कि आज बहुत अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हुआ है। हाँ, सिलेक्शन को लेके मैं भी आश्वस्त था, बट इतनी अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो ये है वो सोने पे सुहाग जैसी बात है। ये भगवान ने जो है वो बहुत अच्छा तोहफा दिया है, वो व्यक्तिगत रूप से भी और पेरेंट्स के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, कोचिंग के लिए, गुरुजनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं महावीर को केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से वो शुभकामनाएं वो देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी है वो ये पद है वो हासिल किया अपनी है वो मेहनत से। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यस, आप इधर आ जाए। माइक दूसरा तैयार है? यस, इतना ऊपर मत रखिए, ये यहाँ तक ही बस। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर का मैं यस, महावीर बहुत है वो उत्साहित है आप लोगों को सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करने के लिए, और होता भी है। ये जो पल ऐसा होता है कि सिलेक्शन के बाद आंसू आ जाते हैं। मेरे भी आए थे जब वो सिलेक्शन का मुझे पता चला था पहली बार आरजेएस में। 2014 की बात है, 23 नवंबर या 24 नवंबर को सुबह सुबह मेरे एक बैचमेंट जो साथी है राजेश्वर बिश्नोई, तो उनके साथ ही हमने तैयारी की थी 3-4। मैं कोचिंग भी चलाता था और पढ़ाता भी था, दोनों काम करता था सॉरी, खुद का तैयारी भी करता था और कोचिंग भी चलाता था। इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट हुए थे कुछ मेरे स्टूडेंट भी थे मेरे साथ। तो वो सुबह सुबह जो है वो 6 बजे रात को रिजल्ट आया, मुझे पता चला नहीं, सो गया मैं तो वेट करते करते 12 बजे तक। और सुबह सुबह आके उसने दरवाज़ा बजाया जहाँ मैं रह रहा था वहाँ, और मिलते ही उसने वो उठा लिया मेरे को तो ऊपर ही। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया, सेलेक्ट हो गए? कि हाँ मैं भी हो गया और आप भी हो गए सेलेक्ट। तो वो पल जो है उस समय आंसू रुके नहीं गए। तो इस तरीके की है वो स्थितियाँ आती है जीवन के अंदर, अति जब है वो खुशी होती है या अति गम होता है तो वहाँ जो है वो आंसू रुकते नहीं। खुशी के भी आंसू आते हैं और गम के भी आते हैं। तो इस महावीर का जो सक्सेस स्टोरी सुनने से पहले भारतीय संस्कृति अपनी रही है कि जब भी कोई ऐसा कार्य करे जिससे गर्व से सिर ऊपर हो जाए तो उस कार्य करने वाले व्यक्ति का वो सम्मान है वो होना चाहिए। तो मैं इस केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से पहले तो महावीर
का माल्यार्पण करके और कुछ भेंट करके वो इस गौरवान्वित है वो उपलब्धि के लिए वो सम्मान करूंगा और उसके बाद इनका वो उद्बोधन सुनेंगे। लाइए। वो भी एक लाके दे दे बस। भैया भैया आप इस तरफ आ जाए थोड़ा सा ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बैठिए। महावीर के साथ जो महावीर के मित्र आए हैं उनका भी हम माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे। आप भी आओ इधर। इनके लिए भी उतनी ही खुशी है जितनी महावीर को स्वयं को है वो अपने सिलेक्शन को है वो लेके हैं। बहुत बहुत बधाई हो। स्वीट्स कहाँ रखी? ऑफिस में रखी। हाँ आप भैया उधर आ जाओ। बैठिए बैठिए आप थोड़ी देर। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर साल ऐसे अवसर है वो देता रहे जिनमें स्टूडेंट्स जो है वो अपना नाम रोशन करे, अच्छे पद पर है वो चयन हो उनका, और हमें भी गुरुजनों को भी है वो गौरवान्वित होने का है वो अवसर है वो दें। आधा 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 मुंह मीठा भी होना है वो ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने काम भी ऐसा किया है कि मुंह मीठा होना ज़रूरी। यस। अब नेक्स्ट कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा। ये सही क्यों नहीं आ रहा उधर? नेक्स्ट कड़ी में मैं महावीर सैनी को है वो आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी सक्सेस है वो स्टोरी बताएं, किस तरीके से है वो इन्होंने है वो इतनी बड़ी उपलब्धि को है वो हासिल किया, इस है वो जो आरजेएस का जो एग्ज़ाम था उसको है वो क्रैक किया। तो अपना अनुभव आप लोगों के साथ है वो शेयर करें ताकि आप लोगों को भी आगामी जो परीक्षा है उसके अंदर है वो उसका अनुभव का है वो फ़ायदा है वो मिल सके। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने मुझे यहाँ पे सर ने मुझे बुलाया, और विशेष भी सर मुझे समय समय पर देते रहे थे, और आपसे मिलने का सबको मौका भी दिया सर ने। तो इस पल को तो मैं हमेशा याद रखूँगा। सर अगेन थैंक्स यू सो मच सर। और जैसा कि आप जानते हैं सब, मेरा नाम महावीर सैनी है। मैं चोमू तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो मेरे गांव से ही हुई है 12th तक। उसके बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने 5 ईयर लॉ करी है, और एट प्रेजेंटली मैं LLM कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और साथ में मैंने UGC नेट एंड JRF भी कर रखा। मैंने प्रिपरेशन थी वो 2020 में स्टार्ट करी थी RJS की, और सर के मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं टच में आया था। टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने यहाँ से, और फिर उससे मेरा कंटिन्यूस चलता रहा। फिर मेंस के मॉक इंटरव्यू में सर के गाइडेंस क्लासेस और मॉक इंटरव्यू मैंने यहीं से दिए थे। बैठिए सर, इधर आ जाइए भैया, और कंटिन्यू करिए।
जो हाँ जी भैया। मेरी प्रिपरेशन थी वो तीनों स्टेज पे, जैसे आप जानते हैं कि वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पे, तो हमेशा से एक ही पैटर्न पे रही है। ज़्यादा मैंने कभी मॉडिफाई नहीं किया कि प्री के लिए अलग करूँ, मेंस के लिए अलग करूँ और इंटरव्यू के लिए अलग करूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे फादर का रहा है। वो खुद अभियोजन अधिकारी हैं, तो मुझे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की जो नॉलेज थी वो साथ साथ में मिलती रही। इसी वजह से मैंने मेंस की प्रिपरेशन एक लगभग प्री से पहले ही स्टार्ट कर रखी थी, कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं की। जो सिलेबस था उस सिलेबस में मैं स्टिक रहा, और साथ में ये था कि जो जीके वगैरह का था, सर आ जिसमें जाइए करंट का आप, जो इश्यूज चलते थे वो मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर करता था, एक बार ताकि दोबारा स्टार्ट करवा दें क्या, चलते हुए? ठीक ठीक है, कंटिन्यू करिए। ताकि जो एसेज वगैरह लिखने होते हैं उसमें ज़्यादा हेल्प मिल पाए। और डायरेक्ट आप सब लोग जानते हैं कि उसे कैसे पढ़ना है, तो वो तो मैं बताना ज़्यादा उचित नहीं समझूंगा। बाकी ये रहा है कि प्रिपरेशन का सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद पे विश्वास हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, इंटेलिजेंट है या नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस हमें अगर ये डिसाइड कर लिया कि आरजेएस बनना है तो आप ज़रूर बनेंगे सभी, डेफिनेटली। और मेन चीज़ मेरा तो ये रहा कि मतलब कितने घंटे रोज आप है वो पढ़ाई करते थे सर पिछले मैं 2 रोज़ साल 4 से 5 घंटे तक मैं रेगुलर दे देता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसमें जैसे प्री में मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, टाइम का सर एग्जैक्ट याद नहीं रहता कि कितना समय दिया है, लेकिन प्री में ज़्यादा टाइम दिया, मेंस में उससे कम दिया और इंटरव्यू में सबसे कम टाइम दिया। ओके। क्योंकि उस समय कैसे हम आपका पढ़ने का तरीका, जो आप मौखिक रूप से पढ़ पढ़ के याद करते थे या लिख लिख के करते थे, कैसे क्या तरीका मैं रहा? बैरेट के जो सेक्शंस थे उनको पहले ओरली याद करता था, मतलब पहले शॉर्ट टाइटल है जो इसके इंडेक्स, उसे याद करता था, फिर से एक पेपर लेता था मैं, उसमें केवल ये लिखता था सेक्शन 1, फिर उस पर राइट टिक, सेक्शन 2 राइट टिक, उसके प्रोविजंस को केवल, मैं कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने, नोट्स केवल सेलेक्टेड चीज़ थी जो जहाँ केस लॉज के लगते थे तो केस लॉज के मैं बनाता था। और एक जो लेटेस्ट जितने भी जजमेंट्स चल रहे हैं उनके मैंने स्टार्टिंग से पूरी एक नोटबुक बना रखी थी। और एसेज के लिए जो साथ में थी उसके ज़रूर मैं प्रिपेयर करता था, स्पेशली हिंदी के मैंने प्रिपेयर किए थे, इंग्लिश के तो मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं करे क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था 5 ईयर में, तो उसकी मुझे काफ़ी हेल्प रही। बाकी हिंदी क्या डिफ़िकल्ट रहा था कि हिंदी की तैयारी करना इस समय पे, तो हिंदी के जो कोटेशंस आते थे एडिटोरियल्स में, तो उसमें कुछ लाइन या फिर जब कोटेशन जो मुझे मिल जाते थे वो मैं ज़रूर नोट कर लेता था। ओके। इंटरव्यू के लिए जो आपकी तैयारी रही उसमें आपके 2 फेज थे, एक क्लासेज और दूसरा मॉक इंटरव्यू, किस तरीके से आपको हेल्प मिली और कैसे तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, उसके बारे में भी बताएंगे। सर ने एक जैसे इंटरव्यू की क्लासेस चलाई थी तो उससे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी थे और साथ में जो अभी ऑलरेडी जो सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं जो सर डेजिग्नेशंस पे, उनसे भी मिलना हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनसे जानने का मौका मिला कि किस तरीके से होते हैं, वो फेज़ मुझे पता चला क्लासेस से। सर ने कुछ क्वेश्चंस भी हमें पीडीएफ दी थी वो, तो वो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे, मैं इंटरव्यू के हिसाब से उनको प्रिपेयर किए थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। और क्लासेस मॉक दी तो सर जैसे किसी को भी डायरेक्टली कभी डिमोटिवेट नहीं करते, मतलब सर ये होता है कि जो गलतियाँ होती हैं उसको इंटरव्यू के दौरान ही बता देते थे, और वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। मैंने 2-3 और भी मॉक दिए थे, लेकिन कई जगह से थोड़ा डिमोटिवेशन भी मिला था, लेकिन सर ने जो गलतियाँ बताने का सर ने जो तरीका था, जेन्युइन गलतियाँ बताई थी सर ने, कि जैसे मैं कई बार बोलने में होता था, जैसे मैं एक गलती मुझे आज भी याद है कि मैं प्रोविज़न में ये बोलता था सर इस प्रोविज़न में ये दे रखा है या बता रखा है, तो सर ने ये बताया था कि सर ये प्रोविज़न है ऐसा, तो वो मैंने सुधारा उसको, और इंटरव्यू में काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान रखा, मॉक इंटरव्यू का ये स्पेशली सर। इंटरव्यू की क्लासेज आपने ली, मॉक इंटरव्यूज भी दिए, कुछ दूसरे कोचिंग संस्थान वाले भी आपके फ़ोटो वगैरह है वो लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ रेगुलर स्टूडेंट था, क्लासेज ले रहा था, रेगुलर क्लास है, इंटरव्यूज़ वगैरह की है वो ली, इस बारे में आपको क्या कहना है? सर मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली थी एस सच कि सीधे रेगुलर क्लासेस कहीं से नहीं ली, लेकिन सर मैंने 1-2 जगह से मॉक इंटरव्यू ज़रूर दिए थे, और बाकी टेस्ट सीरीज मैंने 2 जगह की ली थी, केवल सर की ली थी और एक जगह से और ली थी मैंने, तो बाकी ये रहा सर, उसके अलावा मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की थी। ठीक, ऑनलाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये महावीर सैनी ने वो परचम लहराया आरजेएस
के इस है वो परीक्षा परिणाम के अंदर एक साधारण परिवार का है वो कैंडिडेट होकर और तीसरी रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन होना और अच्छी रैंक से सिलेक्शन होना दोनों में अंतर है। इंडिविजुअली कैंडिडेट अपनी मेहनत करके सेलेक्ट हो जाता है किसी भी रैंक से, बट अच्छी रैंक से, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, प्रथम प्रयास के अंदर जो है वो तीसरी रैंक से सेलेक्ट होना वाकई है वो गौरवान्वित करने वाली है वो बात है। आप सभी लोगों के लिए ये मोटिवेशनल है, नए जो लॉ के अगले साल के लिए या आगामी वर्षों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो क्लासरूम में बैठे हैं या अन्यथा 5 ईयर लॉ या 3 ईयर लॉ में फाइनल ईयर वगैरह, उन सब के लिए मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक है इनका है वो सिलेक्शन। सोसाइटी में एक मैसेज है कि केवल जजेस के जो बेटे हैं या जो एडवोकेट्स हैं उनके बेटे हैं या जिनको है वो दिल्ली या जयपुर के है वो बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में है वो पढ़ने की फैसिलिटी मिले, वही केवल लोग सेलेक्ट होते हैं। उनको ये करारा जवाब भी है कि नहीं, ये बात है वो सिरे से है वो खारिज है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति भी यदि अपने बल पे मेहनत करता है और मार्गदर्शन यदि प्राप्त करता है, सही है वो किसी टीचर का, तो वो अपने मंजिल तक है वो अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट है वो हो सकता है, अच्छा पद है वो हासिल कर सकता है। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं महावीर को और महावीर के फ्रेंड जो आ रखे हैं उनको, और ये भाई साहब जो ललित जी और आ रखे हैं इनके टीम के सदस्य, इनको भी है वो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और हमारे फैकल्टी मेंबर जो है साक्षी, इनको भी है वो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा केडी एडवांस लॉ क्लासेस जयपुर शहर और राजस्थान के लिए जो है ये गौरवान्वित करने वाली है वो बात है, महावीर का है वो चयन है। यस, इसके अलावा स्टूडेंट्स में से यदि इंटरेस्टेड हो तो आप महावीर का माल्यार्पण करके है वो सम्मान करें। हाँ।